म्यूचुअल फंड सही है, ये आपने, मैंने और मोस्टली हर इंडियन ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपने पैसिव फंड्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, पर शायद आप उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानते होंगे जिसने इन फंड्स को एक रियलिटी बना दिया। और हैरानी की बात यह है कि शुरू में लोग उन्हें बेवकूफ़ समझते थे। तो क्या थी ये कहानी और कैसे ये इंसान मार्केट के सितारे बन गए? पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो कहानी शुरू होती है 1976 से। एक फंड लॉन्च होता है जिसका लोग बहुत मजाक बनाते हैं। उम्मीद थी $150 मिलियन रेज करने की, पर हुए सिर्फ $11 मिलियन। और इस इनिशियल फेलियर को लोगों ने नादानी घोषित कर दिया। नाम पड़ा बॉगल्स फॉली, यानी कि बॉगल की बेवकूफी। पर इतिहास गवाह है कि हर रिवॉल्यूशनरी आइडिया को शुरुआत में गलत ही समझा जाता है। वो फंड जिसे लोग फ्लॉप समझते थे वो आज $8 ट्रिलियन से ज्यादा एसेट्स मैनेज करता है। और आज उस ही फ्लॉप आइडिया ने इन्वेस्टिंग का खेल बदल दिया है और आम इन्वेस्टर को एक नया पावर दिया है। और ये सब मुमकिन बनाया है जॉन सी जैक बॉगल ने। Who was Bogle? जॉन सी जैक बॉगल एक अमेरिकन इन्वेस्टर थे जिनका जन्म 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के समय हुआ। बचपन से उन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखे और इसी वजह से उनका फोकस हमेशा ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स पर रहा, ना कि वॉल स्ट्रीट के एलिट पर। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी थीसिस लिखी थी ऑन म्यूचुअल फंड्स। वहीं से एक आइडिया आया कि म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने का एक ही तरीका है, कॉस्ट कम करना और स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट बनाना। करियर के अर्ली इयर्स में उन्होंने वेलिंगटन फंड ज्वाइन किया, लेकिन 1974 में एक कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्ट के बाद उन्हें निकाल दिया गया। ये सेटबैक उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। इसी से उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की वैनगार्ड, और वैनगार्ड के थ्रू उन्होंने लॉन्च किया एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, इंडेक्स फंड। 1976 में बॉगल ने वैनगार्ड 500 इंडेक्स फंड लॉन्च किया जो S&P 500 को रेप्लिकेट करता था। तब लोगों ने कहा ये तो मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन बॉगल का मानना था कि कॉस्ट मैटर करते हैं। अगर एक्सपेंसेस लो रखे जाएं तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर मार्केट के एवरेज रिटर्न्स कंफर्टेबली अर्न कर सकता है। एक्टिव और पैसिव दोनों इन्वेस्टिंग अप्रोचेस के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन उस वक्त बॉगल का आइडिया एकदम डिसरप्टिव था। आज म्यूचुअल फंड्स में भी वही कॉन्सेप्ट दिखता है, एक फंड चूज करो और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग से वेल्थ बनाओ, बिना मार्केट के एक्सपर्ट बने। एक और चीज थी जो बॉगल को अलग बनाती थी, वैनगार्ड का ओनरशिप स्ट्रक्चर। वैनगार्ड एक इन्वेस्टर ओन कंपनी है, मतलब कि प्रॉफिट्स शेयर होल्डर के पास नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स के पास वापस जाते हैं, जिससे एक्सपेंस रेशियोज कम होते हैं। एंड इसी वजह से आज वैनगार्ड के फंड्स दुनिया के लोएस्ट कॉस्ट फंड्स कहलाते हैं। और आज वैनगार्ड दुनिया के सबसे बड़े फंड हाउसेस में से एक है। $8 ट्रिलियन एसेट्स के साथ ये ग्रोथ उसी फंड से शुरू हुई थी जिसे लोग कभी बॉगल्स फॉली कहते थे। चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। बॉगल्स फॉली टू बॉगल्स लेगेसी, जिस फंड को शुरू में फ्लॉप कहा गया था वही आज दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल फंड्स में से एक है। प्रूफ दैट बॉगल्स विजन वाज अहेड ऑफ हिज टाइम। ट्रिलियन सेव्ड इंडेक्स फंड्स के लो कॉस्ट मॉडल की वजह से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने कलेक्टिवली ट्रिलियंस बचाए, जो उनके रिटर्न्स में ऐड हुआ, ना कि वॉल स्ट्रीट की फीस में गया। वॉल स्ट्रीट वर्सेस कॉमन मैन। जब एक्सपर्ट्स कहते थे कि मार्केट बीट करना ही असली स्किल है, बॉगल ने एक नया एंगल दिया। आम इन्वेस्टर के लिए सिर्फ मार्केट के साथ पार्टिसिपेट करना ही काफी है। वैनगार्ड का ओनरशिप मॉडल, ये एक बेंचमार्क बना, इन्वेस्टर्स फर्स्ट प्रॉफिट्स लेटर। इससे इन्वेस्टर का इंटरेस्ट हमेशा प्रायोरिटी में रहा। द फिलॉसफी, बॉगल का कोट, डोंट लुक फॉर द नीडल इन द हेस्टैक, जस्ट बाय द हेस्टैक। ये था बॉगल्स की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी का जिस्ट। सिंपल रहो, पेशेंस रखो और अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करो। आज इंडिया में भी म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स ने इन्वेस्टिंग को बहुत ही सिंपल बनाया है। और क्या आप जानते हैं कि आप अपने म्यूचुअल फंड को प्लेज करके बेहतर मार्जिन फ्लेक्सिबिलिटी एंजॉय कर सकते हैं? ये फीचर आप 5पैसा के प्लेटफॉर्म पर इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स हैं, आप उन्हें प्लेज करके ट्रेडिंग मार्जिन ले सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट बेचे। मतलब कि आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स सेफ रहते हैं और आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी कैप्चर कर सकते हो। बस याद रखिए कि हर फैसिलिटी अपने रिस्क के साथ आती है। चलिए अब वापस लौटते हैं अपनी कहानी की तरफ। जैक बॉगल को फादर ऑफ इंडेक्स फंड्स कहा जाता है। उन्होंने एक एलिट क्लब को तोड़कर इन्वेस्टिंग आम इन्वेस्टर्स के लिए ओपन कर दी। उनका सबसे बड़ा मैसेज था कीप इट सिंपल, कीप कॉस्ट लो, थिंक लॉन्ग टर्म। इसी वजह से आज भी जब हम म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स इन्वेस्टिंग की बात करते हैं
हम एक्चुअली में बॉगल की फिलॉसफी को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और आपके कोई भी फीडबैक हैं तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को और ऐसे इंस्पायरिंग इन्वेस्टिंग स्टोरीज के लिए। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.